Hi guys, my name is Ankit and you are watching me here on my official YouTube channel SSC for Sure Official. Okay, so currently I am an educator with an academy. I am selected as tax assistant in customs Mumbai via SSC CGL 2017. I have cleared SSC CGL 2018 mains examination as well, and my score in English language is 192 out of 200. I have worked for Wipro Technologies as a project engineer and currently I am founder of SSC for Sure. So थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं टारगेट सीपीओ 2020 जिसमें मैंने पॉलिटी के 10 पार्ट कराए हैं और हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस है। सो 100 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पैराजम्बस जो कि मैंने कल अपलोड किया था, और अगर आपको याद होगा तो एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स का अभी रिजल्ट निकला है और मेंस एग्जाम होना है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके, चूंकि प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक आता है, मेंस में भी ये टॉपिक आता है और मेंस में अच्छे लेवल का ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आज टॉपिक डिस्कस करूंगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर की थी तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर वो डिस्प्ले होगा, आप उसको देख सकते हैं या मैं लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को। सो इसको कहीं कहीं पर अनसीन पैसेजेस भी कहते थे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की याद करें तो इंग्लिश के पेपर में एक अनसीन पैसेजेस या अनसीन पैसेज भी आता था। ये पैसेज हमने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं हुआ करता था और इसके बेसिस पर सर्टेन क्वेश्चंस और आंसर्स देने होते थे। कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर देने के लिए होते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इन्फेरेंस बेस्ड होते हैं कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये आंसर होगा। और ज़्यादातर चीज़ों के लिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए अगर वो डायरेक्ट आंसर्स नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पहली नज़र में या फर्स्ट पॉइंट में जब वो पैराग्राफ लिखा गया था तो राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए आज का हम लोग पैराग्राफ रीड आउट करते हैं और इससे एक जुड़ी हुई टिप्स आपके लिए यही है कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, है ना। रीडिंग एंड ओनली रीडिंग इज द की टू गेट 190+ मार्क्स इन SSC CGL examination. So let us read. Laws of nature are not commands but statements of acts. So command और statement of act आपको समझ में आ गया होगा। laws of nature, so यहाँ पर एक word mention हुआ है laws. law means क्या होता है, कानून। so nature means प्रकृति। प्रकृति के कानून आदेश ना हो करके आप जो भी कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा या स्टेटमेंट होता है। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन द कंटेक्स्ट इज रेदर अनफॉर्चुनेट। सो राइटर कह रहा है कि इस कंटेक्स्ट में लॉ वर्ड का यूज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि वो लॉ वर्ड यूज करने के पक्ष में नहीं है। इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ अ यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर। यह बेहतर होगा अगर हम प्रकृति की एक रूपता के बारे में बात करें। This would do away with the elementary fallacy that law employs a law giver. ये बिल्कुल बेसिक से या एलिमेंट्री या प्राथमिक एक फैलेसी है कि जो लॉ होता है वो एक लॉ गिवर देता है। लॉ बेसिकली कौन देता है, जो अथॉरिटी होता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, आज के ज़माने में डेमोक्रेटिक सरकारें हैं। तो सरकार बेसिकली आपको लॉ बनाने का राइट देती है। नेक्स्ट लाइन सेज इफ अ पीस ऑफ मैटर डज नॉट ओबे अ लॉ ऑफ नेचर इट इज़ नॉट पनिश्ड। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, अगर प्रकृति में कहा गया है कि आप ये पर्टिकुलर काम ना करो और अगर आप कर देते हो तो आपके अगेंस्ट में नेचर कोई भी एक्ट नहीं करता, आपके अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोलता है। हालांकि अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ आ गए हैं तो वो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, नेचर की तरफ से नहीं आए हैं। तो लास्ट लाइन यही बोलती है, ऑन द कंट्रेरी वी से दैट द लॉ हैज बीन इनकरेक्टली स्टेटेड। सो अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों को अनदेखा करता है या उसकी अवहेलना करता है तो हम यही बोलते हैं कि जो कानून है वो गलत तरीके से बोला गया है, स्टेट किया गया है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज लॉज ऑफ नेचर डिफर फ्रॉम मैन मेड लॉज बिकॉज। तो बेसिक डिफरेंस अगर आपको याद होगा, यहाँ पर देखो लॉ गिवर वाली लाइन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, है ना। तो यही इसका आंसर होगा। सो द फॉर्मर स्टेट्स फैक्ट्स ऑफ नेचर, दे मस्ट बी ओबेड, दे आर नेचुरल या अनलाइक ह्यूमन लॉज दे आर सिस्टमैटिक। लॉज ऑफ नेचर डिफर फ्रॉम मैन मेड लॉज। तो पहली लाइन पढ़ते हैं फिर से, लॉज ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स। तो कमांड देने के लिए भी एक अथॉरिटी चाहिए होती है, बट स्टेटमेंट्स ऑफ एक्ट्स। तो स्टेटमेंट्स ऑफ एक्ट्स, किसके एक्ट, नेचर के। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग रीड आउट करते हैं, दे मस्ट बी ओबेड। तो ऐसी कोई 100% श्योरिटी नहीं कि आपको उनको मानना ही मानना है। दे आर नेचुरल,
यस दीज आर नेचुरल बट दीज आर नॉट लॉज, सो ये लॉ वर्ड के साथ में है ही नहीं राइटर। सो अनलाइक ह्यूमन लॉज दे आर सिस्टमैटिक, सो सिस्टमैटिक असिस्टमैटिक हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन रिलाई करता है, दैट इज द फॉर्मर स्टेट्स फैक्ट्स ऑफ नेचर। सो लॉज ऑफ नेचर जिसको बोला गया वो क्या करता है, फैक्ट ऑफ नेचर को स्टेट करता है। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट्स ऑफ एक्ट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर, द ऑथर इज नॉट हैप्पी विद द वर्ड लॉ बिकॉज। सो ऑथर जो है वो लॉ वर्ड के साथ हैप्पी नहीं है, क्यों? इट कनोट्स रिजिडिटी एंड हार्शनेस। तो इस बारे में कोई बात हुई ही नहीं है पैराग्राफ में। तो ध्यान रखना, अगर किसी चीज के बारे में कोई बात हुई ही नहीं है, आप कुछ भी इन्फेरेंस कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपके जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी सेंटेंसेस, जो भी पैराग्राफ दिया है, क्या उस चीज का कहीं से भी हल्का सा भी हिंट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। कई बुक में आपको यही ऑप्शन टिक करके मिलेगा। नेक्स्ट सेज इट इम्प्लाइज एन एजेंसी विद हैज मेड देम, इट डज नॉट कन्वे द सेंस ऑफ नेचर्स यूनिफॉर्मिटी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नेचर की यूनिफॉर्मिटी के बारे में ही बात करने को कह रहा है। और इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर। क्यों, किस कंटेक्स्ट में? लॉ ऑफ नेचर यूज करने के कंटेक्स्ट में। तो लॉ ऑफ नेचर को रिप्लेस कर सकते हैं यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर में। सो इट डज नॉट वर्ड निगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा। इट गिव्स राइज टू फॉल्स बिलीफ। तो बिलीफ के बारे में कोई बात हुई ही नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए और बी में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो भी आप ऑप्शन बी टिक करके आइएगा, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ अ पीस ऑफ मैटर वायलेट्स नेचर्स लॉ, यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के नियम को वायलेट करता है, इट इज नॉट पनिश्ड बिकॉज, तो भी उसको हम पनिश नहीं करते हैं, उसका कारण आप बता दीजिए। इट इज नॉट बाइंडिंग टू ओबे इट, ऑल राइट। देर इज नो सुपीरियर बींग टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर, इट कैन नॉट बी पनिश्ड, या इट सिंपली मीन्स दैट द फैक्ट्स हैव नॉट बीन करेक्टली स्टेटेड बाय द लॉ। ठीक है, अब ध्यान से जब हम इसको पढ़ते हैं तो नेचर के लॉ को अगर कोई वायलेट करता है तो वो पनिश नहीं किया जाता है, क्यों? इट इज़ नॉट बाइंडिंग टू ओबे इट, ऑल राइट। बट यहाँ पर जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है, देर इज़ नो सुपीरियर बीइंग टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर। सो नेचर से बड़ा या नेचर का रखवाला टाइप का कोई भी आदमी नहीं है जो नेचर के लॉज को इन्फोर्स करा है। टाइम टाइम पे आपकी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती हैं, कुछ लॉज बनाती हैं, बट ऑन द कंट्रेरी दैट लॉज आर ऑल्सो मैन मेड लॉज, वो नेचर के लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि पौधों से फूल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर आप फूल तोड़ लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके कांटा चुभ जाता है या पेड़ आपको मारने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर वहाँ पर माली खड़ा हुआ, यानी कि एक अथॉरिटी खड़ी हुई, वो जरूर आपको पनिश करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि देयर इज नो सुपीरियर बीइंग टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the laws of nature based on observations are conclusive about the nature of the universe, true and unfalsifiable, figment of the observer's imagination, या subject to change in the light of new fact। यहाँ पर एक नया वर्ड हमको सीखने को मिला, फिगमेंट। गूगल करना और कॉपी में नोट्स बना के रखना वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो फिगमेंट क्या होता है? ऐसी चीज जो आपकी इमेजिनेशन में तो है, एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन बट नॉट इन रियलिटी। तो याद करो शेख चिल्ली के सपने, है ना, शेख चिल्ली के हसीन सपने, कुछ भी सोचता रहता था इमेजिनेशन में, कुछ रियलिटी में होता नहीं था, है ना। सो इसका आप ऑप्शन चेक करिए, कंक्लूसिव अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। तो कंक्लूसिव तो है ही नहीं नेचर ऑफ यूनिवर्स के लिए, ठीक है। कहीं पर भी इस तरीके के वर्ड या इस तरीके के सेंटेंस नहीं आ रहे। ट्रू एंड अनफॉल्सिफाइएबल, ट्रू फॉल्स की बात हुई ही नहीं है पूरे स्टेटमेंट में, पूरे के पूरे पैराग्राफ में। फिगमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर्स इमेजिनेशन, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जर्वर की इमेजिनेशन का वो फिगमेंट रहा हो। सब्जेक्ट टू चेंज इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट, यहाँ पर लास्ट लाइन अगर हम पढ़ते हैं, इफ अ पीस ऑफ मैटर डज नॉट ओबे अ लॉ ऑफ नेचर, इट इज नॉट पनिश्ड, ऑन द कंट्री वी से दैट द लॉ हैज नॉट बीन करेक्टली स्टेटेड। तो यही चीज़ है कि जब भी कोई नया फैक्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ प्रीवियस वीडियोस को भी प्यार दीजिए। एक प्लेलिस्ट में डेवलप कर रहा हूँ, टारगेट सीपीओ 2020। सारे वीडियोस देखिए, सारे के सारे वीडियोस आपके काम के हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर प्लस कोर्स परचेज करने वाले हैं तो आप रेफरल कोड SSC फॉर श्योर यूज़ करिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं sscforsure@hotmail.com। और बाकी सोशल मीडिया के सारे लिंक, सारे हैंडल्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कैसे फॉलो करना है ये रिपोर्ट देखिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो, और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT-JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गए और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो। तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहां पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।